डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका भरपूर स्वागत है हमारे व्रज के सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंदर। तो बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ये व्रज के सॉल्यूशन की सीरीज़ है। इससे पहले मैंने पेपर 1 का सेक्शन बी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पेपर 2 के सेक्शन बी को। ओके, तो हम इसके अंदर प्रश्न जो है 25 से शुरू करके हम कहाँ तक करेंगे, तो सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी लगभग 36 तक हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको भी स्क्रीन पे भी बता देती हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पर हमारा सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा भी मैंने ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है पहले से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा ये, तो देखो यहाँ पर 2 की घात दोनों ही 2 है, तो यहाँ पर जो हमारा ये सहगुणक है ना, ये दोनों समान है, यानी ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखो गुणा है, तो इन दोनों की जो घातें हैं ना वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये ऐसे नहीं जुड़ जाएगी, इसको जोड़ने का एक तरीका होता है। वो कैसा तरीका है, तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये दोनों अलग है ना, ये दोनों डिफरेंट है। ऐसे अभी ऐड नहीं होगा, ऐसे इसका जो जोड़ है वो नहीं होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो 3 को 5 से गुणाकार करना पड़ेगा और 5 को 3 से गुणाकार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है जिससे हम नीचे गुणा करेंगे, उसी से हम ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणाकार करने के बाद देखो कितना हो जाएगा 10 और ये 15, और यहाँ पर 3 और यहाँ पे भी 15 आएगा। तो हम लंबी लिट्टी लिखकर बनाकर क्या कर देंगे, 15 लिख देंगे। समझ में आया आपको। चलो, तो 2 की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13/15। तो यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन, और यही हमारा आंसर। अच्छा देखो, वहां पर बच्चों क्या है कि 7 के गुणे में है 8, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 7 है और 8 है, इसकी जो दोनों घात है ना वो दोनों ही घात सेम है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देना है 7 गुणे में 8, और दोनों की घात सेम है, इसके लिए दोनों को कोष्ठक से बाहर ये घात हमें लिख देना है। ओके, चलो 7 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 56 की घात कितनी आ जाएगी, 1/2। अगर अच्छे से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ हमारा 26वां सवाल जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यदि x - 1 4x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड हो तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी देखो मैंने ग्रीन बोर्ड पर भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पर हिंट दी हुई है कि x - 1। ये हिंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो इसी पर से हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसे यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, x - 1, तो ये बराबर लिख देना है आपको 0। तो यहाँ पर x बराबर देखो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकला, x की वैल्यू 1 निकली है। तो x की वैल्यू 1 निकली है, तो अब हमें इसी बहुपद के अंदर x की वैल्यू भर देनी है और k का मान निकाल देना है। तो चलिए लिख देते हैं और k का मान निकाल देते हैं। चलो, तो x की जगह हमने लिख दिया 1। जहां जहां पर x आपको दिखाई दे रहा है वहां पे मुझे क्या करना है, हमें 1 लिख देना है। समझ में आया। चलो लिख देते हैं। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 1 और 3, 1 और k, 4 + 3 - 4 + k। ये प्लस का और ये माइनस का जो 4 है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3। अच्छा, ये प्लस का k है ना, तो k इधर जाएगा। अच्छा, k को इधर ही रहने देते हैं हम, पता है क्यों, क्योंकि ये जो 3 है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिखो या फिर इसको क्या करो, ऐसे लिख दो, k बराबर -3। तो हमारा k का मान निकल जाएगा कितना, -3। हमारा 27वां सवाल जो आपको इस ग्रीन बोर्ड पर दिखा ही दे रहा होगा। देखो यहाँ पर ये क्या करना है, हमें हरों का परिमयीकरण करना है। हर का परिमयीकरण मतलब ये जो नीचे नंबर लिखा है ना
बटे में बच्चों वही क्या है, हर है। तो इसका हमें जब भी परिमयकरण करना होता है तो नीचे जो हर लिखा होता है, देखो ये प्लस में लिखा है और ऊपर नीचे उसी का हमें माइनस में क्या करना है, गुणाकार कर देना है। ओके, अभी इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें हमने पेपर फर्स्ट का सेक्शन भी कराया था, उसके अंदर भी ऐसा ही सेम सवाल था और आगे जो सॉल्व कराऊंगी उसमें भी ऐसे सवाल आएंगे। तो कुछ सवाल के पैटर्न आपको एकदम से याद हो जाने चाहिए, राइट। चलो, इसका इससे गुणा करना है तो इसको ऐसे लिख देना है। ओके, चलिए इसका गुणा करेंगे हम तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। चलो, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसका गुणा इससे करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2√3। ओके, चलो इसका गुणा करने पे ये 4 और ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ओके, देखो यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब 4-2√3। सवाल है हमारा 29वां सवाल जो आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है और हमें इस x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है, उस समीकरण के अंदर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है k का मान। तो चलिए इसमें रख देते हैं और हम इसका हल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा समीकरण है वो क्या है, 2x + 3y बराबर में k। चलो x की वैल्यू हमें क्या दे के रखी है, 2 दे के रखी है। 3 की वैल्यू हमें क्या दे के रखी है, 1 दे के रखी हुई है। ओके, चलो k को साथ साथ में लेके चलते हैं। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा k। चलो तो k बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमारा k का जो मान है वो कितना निकल जाएगा 7। ओके, अब है हमारा सवाल नंबर 31। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो a है, कोण a और रेशियो में अनुपात में कोण b कितना है, 3 और 7। तो यहाँ पर a और b ये कैसे है, समपूरक कोण है। बच्चों देखो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जब भी आपको रेशियो में देकर करता है तो आपको उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं भरनी है, उसकी जगह कैसे लिखना है, x में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि कोण a बराबर है 3x और कोण b बराबर हो जाएगा 7x। ओके, चलो यहाँ पे हमें एक हिंट देके रखी हुई है कि जो कोण a और b है ना वो क्या है, समपूरक है। समपूरक कोण होने का मतलब ये होता है कि वो कोणों का जो योग है वो 180 होगा। क्या होगा, 180। तो यहाँ पे हमको लिख देना है कोण a और कोण b बराबर कितना हो जाएगा, 180। चलो, कोण a हमारा कितना है, 3x, कोण b हमारा कितना है, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसको जो जोड़ करेंगे, हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 80। 0 से 0 आउट, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 18। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पे हमें कहा है कि कोण b निकालिए। तो कोण b जो है ना वो हमने कितना बनाया, माना था 7x। तो 7x मतलब 7 और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 18। तो अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 126 एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कोण B है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 126। हमारा सवाल नंबर 32, जहाँ पर बोला हुआ है हमें हिंट कि जो त्रिभुज ABC है वो क्या है, समकोण है, जिसमें हमको ये भी बता के रखा हुआ है कि कौन सा कोण 90 का है। तो कोण A क्या है, 90 है। तो सबसे पहले ना ऐसे सवाल में आप लोगों को डायग्राम बना लेनी है, आकृति बनानी है, ताकि आप अच्छे से समझ सके, है ना। जैसे कि ये समकोण है तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, तो देखो मैं बता दे रही हूँ आपको, ऐसे बनेगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा कोण समकोण बताया हुआ है, तो A वाला। तो यहाँ पे A लिखना है आपको बच्चों, यहाँ पे लिख दो B और यहाँ पे लिख दो C। तो ये डायग्राम बनेगी। अब देखो यहाँ पे AB और AC समान है, यानी ये वाला जो कोण है, ये भुजा जो है और ये भुजा, ये दोनों क्या है, समान है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कोण B ज्ञात करना है और कोण C ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। देखो कैसे, जब भी कभी दो भुजाएं समान हो, जैसे कि यहाँ पर भुजा कौन कौन सी समान है, तो भुजा यहाँ पर AB और भुजा हमारी समान है AC। इस चूंकि ये समान होने की वजह से आपका जो कोण है, जैसे यहाँ पर AC वाला कोण है, ये भुजा ये समान है, इसकी वजह से ये जो कोण होगा ना वही कोण ये होगा। इसका मतलब आपका जो कोण B है और कोण C है ये भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई है ना। अब आगे देखो, ये तो समान हो गए, पर अब इसे निकालना कैसे। इसका मतलब
माना कि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारा जो मापकोण B है ना, वो कितना है, कोण B बराबर हमने मान लिया x है, तो कोण C बराबर भी वही हो जाएगा। तो चलो अब इसमें वैल्यू में भर देते हैं। तो त्रिभुज के सभी कोणों का माप क्या होता है, तो लिखो, तो त्रिभुज यहाँ पे सभी कोण कौन से हैं, तो लिख देते हैं हम, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। चलो A हमें कितना देकर रखा हुआ है, 90, B हमने मान लिया है x, और C भी क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 180। चलिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2x 180, और x बराबर कितना है, 45, x बराबर 45। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, 34वां सवाल जो है, यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एक जोकर की टोपी एक शंकु आकार की है। देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे बोला हुआ है सवाल के अंदर, जो आप 34वां सवाल देख पा रहे होंगे, कि एक जोकर की जो टोपी है वो एक शंकु आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, राइट, 24 सेमी है, और इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम बना दी ताकि आप समझ सके। ये हमारा H है, ये हमारा R है, और ये हमारा L है। अच्छा मैंने यहाँ पर L बनाई, ये तिर्यक ऊंचाई है ना। तो हमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जो एक टोपी का है, उसके बाद ही हम 10 टोपियों का निकाल पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो टोपी का क्षेत्रफल है, टोपी शंकु आकार की है, तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो शंकु का क्षेत्रफल बराबर, चलो यहाँ पर तो हमारे पास L है ही नहीं, तो हम L निकाल लें, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R हमारा कितना है, तो R है हमारा 7 उसका वर्ग, और H कितना है 24 उसका वर्ग, इतना हो जाएगा। तो अंदर कितना आ जाएगा 49, 24 का अगर आप वर्ग करेंगे तो लगभग इतना आएगा, और ये हो जाएगा 625। यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे मुझे स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि अंडर रूट कर दिया ऑलरेडी मैंने। ये जो 625 है उसका वर्गमूल क्या होता है, तो 25, तो यहाँ पे L जो है हमारा निकल जाएगा 25 सेमी। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो ये जो हमारा 25 सेमी निकल गया है, ये अभी हमारा क्या निकला है, L निकला हुआ है, पर अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल। तो लगा देते हैं हम यहाँ पर L की कीमत। चलो 22/7 लेना होता है जब पाई की वैल्यू नहीं दी होती है, तो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम कितना ले लेंगे, 22/7। चलो R कितना है हमारा 7, और L कितना है, अभी हमने निकाल लिया 25, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 का अगर आप 25 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 10 ऐसे 10 टोपियों के क्या निकालना है, ऐसे 10 टोपियां बनाने के लिए, ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। मैं पूरा नहीं लिखने जा रही हूँ, यही वाली सेम टू सेम लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है, ओके, एज इट इज। चलो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, और अब आपको क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। जो आपका शंकु का अभी का क्षेत्रफल निकल गया है, तो इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5500 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है बच्चों, ओके, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों, तो अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 35 पर। तो 35वां जो सवाल है वो हमें कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ पे हमें पाई की भी वैल्यू 3 पता होना चाहिए कि जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कितना होता है। तो भाई यहाँ पे आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। अर्धगोला बोला है, इसके लिए 3πr²। चलो 3 यहाँ पर। अच्छा, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सवाल में ऑलरेडी देकर रखा हुआ है 3.14। चलो r की वैल्यू कितनी है, कितना कीमत है, 10 गुणे में 10। चलो इसका गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 300। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को पॉइंट वाले गुणाकार
करने में थोड़ी सी दिक्कत आती होता है कि पॉइंट वाले गुणाकार में हम कैसे करें, देख के बच्चे डर जाते हैं, तो उसका मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे करना है। देखो कैसे, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद आपको कितने संख्या देकर रखी है, तो 2 संख्या देकर रखी है। तो इन 2 संख्या को हटाएंगे तो नीचे आपको 2 जीरो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 314 बटे में कितना आ जाएगा, 100, है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो आसानी से कट गया बच्चों। तो यहाँ पे आपको 3 से इसका गुणा कर देना है, और अगर आपका फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये निकल गया एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल हो गया 35। नेक्स्ट सवाल है हमारा 36 वाला। देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ 36 वाला क्या सवाल है। देखो यहाँ पर ये रहा हमारा सवाल। क्या है 36 वाला सवाल कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या हो 48 पाई सेमी क्यूब है, तो उसके आधार का हमें व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें ऊंचाई देकर रखा हुआ है और हमें आधार का व्यास निकालना है, और हमें वॉल्यूम देके रखा है। वॉल्यूम मतलब बच्चों आयतन है। इसके लिए देखो मैंने क्या किस में दर्शाया है, वी में यहाँ पर लिख दिया। पुराना लिख के मैंने क्या कर दिया है, वी में लिख दिया है। ओके तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि जो शंकु का क्षेत्रफल होता है ना, शंकु का यहाँ पे हमें क्या करना है, शंकु का जो आयतन होता है, सॉरी आयतन जो होता है वो क्या होता है, तो शंकु का आयतन, सबसे पहले सूत्र यहाँ पे देख लो। ओके इतनी चीजें समझ में आई। तो यहाँ पे तो हमें आयतन दे के रखा है 48 पाई, ठीक है, हम इसको पाई में ही रहने देते हैं। स्क्वायर हमें आर ज्ञात कर लेना है यहाँ से, और एच हमें देकर रखा हुआ है। चलो ज्ञात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसको काट देना है तो काट देते हैं हम इसको। चलिए पाई से पाई आउट हो जाएगा। अब 48, ओके 48 यहाँ पे, और यहाँ पे है आर स्क्वायर। अच्छा इस 3 को भूलना नहीं है, ये यहाँ पे गुणे में उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो आर बराबर अंडर रूट में 16, इसका मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। अच्छा डी पूछ रहा है हमको, आपको पता होना चाहिए कि डी बराबर क्या होता है। डी बराबर होता है 2r, है ना, त्रिज्या का दुगना होता है r, अरे डी। ओके व्यास हमारा, तो यहाँ पे हमने r कितना निकाला है, 4 निकाला है, लिख देते हैं 4, और हमारा कितना हो जाएगा व्यास, तो व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8, है ना। कुछ बच्चे गलती मत कर देना कि यहाँ पे r निकल गया 4 और त्रिज्या हो जाएगा, जो हमारा व्यास हो जाएगा 16, है ना, 4 चौक 16। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना है, ओके, दुगना नहीं करना है। बच्चों बारी है हमारे इस वीडियो के लास्ट सवाल का, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वर्ग 25 से लेके 35 के अंदर हमें उच्च सीमा, निम्न सीमा और हमें मध्य मान निकालना है। देखो ये बहुत ही इजी सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, 2 मार्क्स का होता है। नाम से देखो पता चल रहा है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ग देख लो, वर्ग क्या दिया हुआ है 25 से लेके 35 तक। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है 25 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है 35 पे। तो जहां से शुरुआत हो रही है वही उसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगी उसकी निम्न सीमा। यानी ये स्टार्टिंग है तो यही इसका क्या हो जाएगा, निम्न सीमा हो जाएगी। अब ये 35 पे एंड हो रहा है, मतलब इससे हाईएस्ट कुछ भी नहीं है, तो उच्च का मतलब होता है बड़ा ही, तो यही हो जाएगी हमारी उच्च सीमा। यहाँ पर बात समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा आगे आपको पूछा हुआ है कि आप मध्य मान निकालिए। मध्य मान देखो नाम से ही पता चल रहा है, मध्य यानी कि बीच का मान, है ना, मध्य का। तो अब मध्य मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 25 से लेके 35 तक पूरी गिनती लिखने जाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मध्य मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि निम्न सीमा धन उच्च सीमा, और उसको 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये मैं पूरा लिखने नहीं जा रही हूँ, मैं इतना मान कर चल रही हूँ कि आप सब लोग समझदार है ना। तो चलो तो अब लिख देते हैं हम 25 प्लस 35 जो हमारी उच्च और निम्न सीमा है, और इसको क्या करेंगे 2 से हम भाग दे देंगे। चलो बच्चों इसको फटाफट से जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा 60 और बटे में आ जाएगा 2। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी निम्न सीमा 25, उच्च सीमा 35 और हमारा जो मध्य मान है वो कितना हो जाएगा 30। ओके तो ये सवाल भी हमारा पूरा।
बच्चों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, पर इस वीडियो के अंदर मैंने सवाल नंबर 28, 30 और 33 नहीं करवाया है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये अगर सवाल आपको आते हैं, आपको ट्राई करना है। अगर मान लेते हैं आपको ये सवाल नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली उसके लिए शॉर्ट वीडियो में इन सब प्रश्नों को हल करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो में बने थे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक पेशेंटली सारे ही क्वेश्चंस को हल, जो सॉल्यूशन था आपने देखा है ना, सुना। तो अगर अभी तक फिर भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहती हूँ, प्लीज like, share and comment and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Okay, thanks for watching.